हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे जैसे कि आपको पता है आई टॉक अबाउट कि कैसे आप यूएस और ईरान की वॉर का फ़ायदा उठा सकते हो माला माल होने के लिए दुबई में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करके। और इस वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट 3 थिंग्स जिस चीज़ का फ़ायदा जिस चीज़ का आप दिमाग में रखोगे रियल एस्टेट दुबई में इन्वेस्ट करने से पहले इस क्रूशल वॉर के टाइम पे। देन आई एम गोना टॉक अबाउट 2 इन्वेस्टर टाइप जिनके लिए ये पर्टिकुलर टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड देन आई एम गोना टॉक अबाउट 1 इन्वेस्टर स्टोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। 3 थिंग्स जो आपको अपने दिमाग में रखनी है अगर आप इस टाइम यानी कि ईरान और यूएस की वॉर के टाइम दुबई में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। पहली चीज़ है कैश फ्लो। आपका कैश फ्लो बहुत सॉलिड होना चाहिए क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आप प्रॉपर्टी ले और आपका रेंटल इनकम एकदम से ना स्टार्ट हो पाए। सेकेंड चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी है कि आपको अपनी नेट वर्थ को देख के उससे एक ज़्यादा की प्रॉपर्टी लेनी है, आइडली 3 to 4 टाइम्स मिनिमम। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी जैसे 5 करोड़ की ले रहे हैं तो आपकी नेटवर्क कम से कम 15 से 20 करोड़ होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, आपको लॉन्ग टर्म गेम के हिसाब से प्रॉपर्टी लेनी है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि आप प्रॉपर्टी इस तरीके से लीजिए कि आप उस प्रॉपर्टी को लेके 5 साल के लिए भूल जाएं। ऑल्दो 5 साल से कम में दुबई की रियल एस्टेट रिकवर हो जाएगी, बट स्टिल इन 3 चीज़ों का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है रियल एस्टेट दुबई में इस टाइम पे इन्वेस्ट करने से पहले और इस वॉर की आपदा का अवसर उठाने। सो नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट ऐसे 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स जिनको अभी दुबई रियल एस्टेट में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ईरान और यूएस की वॉर के टाइम। फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टर इज जिसके पास इतना ज़्यादा कैश फ्लो ना हो और जो मॉर्गेजेस पे प्रॉपर्टी उठा रहा हो और जिसकी नेटवर्थ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी हो। तो अगर एक प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है और आपकी नेटवर्थ लेट से 3 करोड़ है तो आपको बिल्कुल भी इस टाइम पे मार्केट में नहीं घुसना चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल तक वो प्रॉपर्टी ना बिके अच्छे प्राइस पे और आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे। सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर है जो शॉर्ट टर्म गेम खेलते हैं, जो प्रॉपर्टी को जुआ समझते हैं। ऑल्दो ये चीज़ काम कर सकते हैं, मुझे पर्सनली लगता है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगले 1 साल के अंदर प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो जाएंगे दोबारा से वॉर के बाद, और अलमुक्तन एयरपोर्ट भी आ रहा है। बट मैं अपने इन्वेस्टर्स को तब ये सजेशन दूंगा अगर वो फिर भी लॉन्ग टर्म के सोच के रखें कि अगर 10 साल प्रॉपर्टी रखें। एंड जैसे कि मैंने कहा था, तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा 2 इन्वेस्टर स्टोरीज़। सो पहली इन्वेस्टर स्टोरी है एक इन क्लाइंट के बारे में जो फ्लोरिडा बेस्ड है, जिसने 2008 में यूएस के क्रैश में फ्लोरिडा में ऑलमोस्ट 4 से 5 पेंट हाउसेज उठाए थे और विद इन 4 to 5 ईयर्स उसके वो 4 से 5 पेंट हाउसेज उसको डबल का मार्जिन दे गए। विच मीन्स उसने 3 करोड़ एक पेंट हाउस पे इन्वेस्ट किया था और वो 3 करोड़ उसको ऑलमोस्ट 6 करोड़ का होके हुआ है और बाकी पेंट हाउसेज पे भी एटलीस्ट उसको 10-20% अप होके मिला है। दूसरा इन्वेस्टर अभी का जिसने 90 करोड़ की प्रॉपर्टी दुबई में ख़रीदी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 70 करोड़ में, बिकॉज एक जाने माने बिल्डर ने उसे डिस्काउंट दिया है 20 करोड़ का, जो ऑलमोस्ट सबको मिल रहा है इस टाइम पे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शूट मी अ डीएम, हमारे पास ऐसी डील्स भरी पड़ी है।